इसीलिए क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम यहाँ पर एक छोटा सा विजिट कर लेते हैं, साथ में आपके प्लांट्स की जानकारी भी ले लेते हैं, अपने दर्शकों को भी बताते चलते हैं कि आपने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं और जानेंगे भी कि आपने कब से इसको बनाना शुरू किया, कब से आपने ये छत को इस तरीके से तैयार किया। तो ये सीधे यहाँ पर अब देख पा रही हूँ मैं। पहले मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये गमले के अंदर लगे हुए हैं। नहीं जी, मिट्टी में डायरेक्टली लगे हुए हैं। अरे वाह। तो ये थर्ड फ्लोर है? हाँ जी, ये थर्ड फ्लोर है। कि एक दो हफ्ते में हम समा के पौधों के बीज डाल देंगे। जब तक ये निकलेंगे आपके समा के पौधे तैयार होंगे यहाँ लगने के लिए। तो इसका मतलब ये कि ये पूरा साल इसी तरीके से पूरे फूलों साल से भरा आपको रहता है। फूलों से भरा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूनिक फार्मिंग चैनल पर। तो दोस्तों, क्या लग रहा है आपको कि मैं किसी पार्क में आई हूँ या मैं किसी जमीन पर बने हुए गार्डन में आई हूँ जिसमें बेहतरीन ये खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं आई हूँ दिल्ली के एक टेरेस गार्डन में। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना ज्यादा सुंदर है। सबसे खास बात है कि इस पर छत के ऊपर ही घास लगाई गई है जो बिल्कुल जमीन का फील कराती है। इतने यूनिक प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो इस गार्डन को इस तरीके से अरेंज किया गया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। और इस गार्डन को तैयार किया है गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया जी ने, जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, पूरी डिटेल लेने वाले हैं कि किस तरीके से इस छत को तैयार किया गया है, कौन कौन से यूनिक प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, कितना टाइम वो इस गार्डन में देती हैं और हम किस तरीके से अपने छत पर इस तरीके का गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं सोनिया जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। एक तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने हमें मौका दिया इस गार्डन को देखने का, और सबसे पहले मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सोनिया कपूर हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ किचन गार्डन एसोसिएशन, जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और एक शौक़ था शुरू से बहुत गार्डनिंग का। तो इस संस्था से जुड़ के ऑब्वियसली नॉलेज भी बहुत मिली और लाइक माइंडेड पीपल बहुत मिले, तो उससे बढ़ावा मिला। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो उससे और सीखने को मिला। और आज आप जो देख रहे हैं ये मेहनत और आई वुड से शौक का नतीजा है। बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन जो शौक, असली शौक है ना, वो यहाँ पर निखर कर आया है क्योंकि प्रकृति पूरी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से हवाएं यहाँ चल रही हैं और जितने फूल यहाँ पर खिले हुए हैं मैम, बेहद खूबसूरत है ये गार्डन। थैंक यू जी। तो मैं इसीलिए क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम यहाँ पर एक छोटा सा विजिट कर लेते हैं, साथ में आपके प्लांट्स की जानकारी भी ले लेते हैं, अपने दर्शकों को भी बताते चलते हैं कि आपने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं और जानेंगे भी कि आपने कब से इसको बनाना शुरू किया, कब से आपने ये छत को इस तरीके से तैयार किया। एक्चुअली जब ये कंस्ट्रक्शन हो ही रही थी, जब ये फ्लोर बन रही थी, तो शुरू से गार्डन का तो शौक था। और इनफैक्ट चूज़ भी मैंने थर्ड फ्लोर इसीलिए किया क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे ही, क्यों आप सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ कंस्ट्रक्शन आप बालकनी का सोच सकते हैं, तो ये एरिया सिर्फ हमें थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे मिल सकता था। और एक फ़ायदा ये हुआ था कि जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसकी जो वाटर प्रूफिंग नीचे स्विमिंग पूल की तरह की गई है, तो ये वाटर प्रूफिंग हम करा सकते थे क्योंकि उस टाइम कंस्ट्रक्ट आसान था। ये शायद 6 इंच गहरी जगह है जहाँ आप खड़ी हैं, जहाँ घास है। तो ये कोई ज़्यादा गहरी जगह नहीं है, तो इसमें बस नीचे पहले जैसे स्विमिंग पूल बनाया जाता है, टाइलें हैं, उस वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छे से की हुई है, फिर उसके ऊपर एक खंगर का लेयर है, फिर उस ताकि ड्रेनेज हो सके, क्योंकि जब बारिश आती है, तेज़ आती है, यहाँ आप पानी डालते हैं तो पानी को निकलने की जगह चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी अगर पानी खड़ा रह जाएगा। और फिर उसके ऊपर एक शेड नेट डला है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से 2 या 3 इंच की मिट्टी होगी जिस पे ये घास लगी हुई है। तो उतनी ही मिट्टी में, क्योंकि खाद की मात्रा बहुत अच्छी दी हुई है, उसको न्यूट्रिशन अच्छी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं बहुत टॉल साल्विया है जो मेरे ख्याल से 6 इंच में उग रहे हैं। तो ये सीधे यहाँ पर अब देख पा रही हूँ मैं। पहले मुझे नहीं लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि ये गमले के अंदर लगे हुए हैं। नहीं जी, मिट्टी में डायरेक्टली लगे हुए हैं। अरे वाह। तो ये थर्ड फ्लोर है? हाँ जी, ये थर्ड फ्लोर है। तो
तो मैम और भी जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं तो प्लीज़ आप वो भी दिखाएं और हमें वाकई में ये चीज़ें भी बताती चलें कि क्या कोई चीज़ आपने गमले में भी लगाई है या सीधे ये इसी तरीके से लगा रखे हैं। अर्बन गार्डन का चैलेंज होता है जहाँ जगह कम होती है तो हम वर्टिकल स्पेस यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्टिकल वॉल है ताकि हमारे पास ये परमानेंट प्लांट्स हैं, जेड है, पर्पल हार्ट है, डेविल स्पाइन है, तो ये परमानेंट प्लांट्स हैं। तो इस एरिया में तो मुझे हमेशा, और ये धूप बहुत अच्छे से सहते हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप आती है, तो ये एक परमानेंट कॉर्नर है जो ऊपर की साइड, और छोटे छोटे गमले हैं तो कोई पानी की भी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। नीचे ये सीजनल फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसको भी क्योंकि जगह को, स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए कि मैक्सिमम हमारे पास फूल आए, लेयरिंग की भी है। छोटी हाइट के आगे हैं, ये फ्लॉक्स है, पीछे पॉपीज़ हैं मल्टी कलर्ड, उसके पीछे स्वीट पी लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी सीधे बिना गमले के ही सीधे ये सीधे हमने बिल्कुल सॉइल में ही लगाए हैं, और जब ये मौसम ख़त्म हो जाएगा अप्रैल में, ये आपके पौधे जो हैं सूख जाते हैं, तो ये इनके बीज कलेक्ट करेंगे हम जो अगले साल के लिए काम आएंगे। ये पॉट्स में बीज बनते हैं, बीज कलेक्ट करके, और जब पहले ईयर मार्क कर लेंगे, थोड़े ही पौधे छोड़ेंगे बीज के लिए, और जब ये खुद सूख जाते हैं तो इनको हम निकाल देंगे, और फिर हम समर के गार्डन की तैयारी करेंगे। तो समर के गार्डन की तैयारी है कि 1-2 हफ्ते में हम समर के पौधों के बीज डाल देंगे। जब तक ये निकलेंगे आपके समर के पौधे तैयार होंगे यहाँ लगने के लिए। तो इसका मतलब ये कि ये पूरा साल इसी तरीके से पूरे फूलों से साल भरा आपको रहता है। फूलों से भरा मिलेगा। समर्स में इतने ज़्यादा फूल नहीं होते लेकिन फिर भी देखने लायक होते हैं। बहुत बढ़िया। और ये इधर भी मैं एक पोर्शन देख रही हूँ। हाँ जी, ये एंट्रेंस है गार्डन की। यहाँ नीचे ऑर्नामेंटल केल है, पीछे कुछ गमले पड़े हैं डायंथिस के, उस स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है। ये भी पौधे बहुत खूबसूरत हैं, आयरिश बेल्स। फोलिएज ज़्यादा ग्रीन, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए गार्डन प्लान करते तो कोशिश रहती है कि कलर्स में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रहे ताकि सारे फूल अच्छे से निखरे। नीचे कैलिफोर्निया पॉपी है, उसके पीछे ये हम रिसाइकल की हुई बॉटल्स हैं जिसमें डायंथिस रखा हुआ है, और पीछे बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट है, यूफोर्बिया ज़ैंटी, चेरी ब्लॉसम की तरह इस पे बहुत से फूल आए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन लेयरिंग की हुई है। नीचे सबसे ड्वार्फ डायंथिस हैं, पीछे फ्लॉक्स और डायंथिस हैं, इधर सिनेरेरिया है। सिनेरेरिया की खासियत है कि वो सेमी शेड में भी बहुत चलता है। तो जब गार्डन की प्लानिंग करते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि कहाँ ज़्यादा धूप आती है, कहाँ कम धूप आती है, उसके हिसाब से पौधे लगाए जाते हैं। ऊपर ये क्यारी है, बन्नी में ही क्योंकि शौक था, ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली बाउंड्री वॉल है, तो इसमें ये छोटी सी क्यारी बनी हुई है। तो ये क्यारी में बीज है नास्टर्शियम के, पीछे हॉलीहॉक है, और जो डिवाइडिंग वॉल है उस पे कुछ गमले रखे हुए हैं। कोशिश ये रहती है हमें गार्डन लवर्स की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लावर्स उगा सकें। अगर आप बाउंड्री वॉल को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि पीछे सपोर्ट रहे। मेरे पास पीछे काफ़ी चौड़ा छज्जा है, तो अगर बाय चांस, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो गमले गिरते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप बाउंड्री वॉल पे लगा रहे हैं और ख़ास करके हाइट पे है तो पीछे कुछ या तो बांस का या लोहे का सपोर्ट रखें ताकि नीचे गिर के किसी को हर्ट ना कर सकें, डैमेज ना कर सकें। तो बस ये लेयरिंग देखिए, 1 2 3 4 5 और ऊपर हैंगिंग बास्केट्स तो 6। तो ये जगह तो होगी आपकी मेरे ख्याल से 2-2.5 फीट की, लेकिन आपको 6 लेयर्स मिल गए हैं। इसमें एक चीज़ है कि ना, एक तो स्पेस बहुत अच्छा लेयरिंग के जरिए यूज हो गया। हाँ जी। दूसरा, जिस तरीके से आपने कलर जो प्लांट्स लगाए हैं कि छोटा साइज का प्लांट हो गया, वो आगे आ गया, रेड कलर आ रहा है, फिर उसके बाद में अलग तरीके के प्लांट आ गए, अलग हाइट के आ गए, फिर उससे ऊंचे पर हो गया। तो जिस तरीके से ये खूबसूरत ये जो लगता है ना नज़ारा, वो प्लानिंग है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्योंकि कुछ परमानेंट कॉर्नर्स भी चाहिए होते हैं, ये तो फिर अगेन सेम चीज़, ये निकलेंगे। इनके बजाय कोलियस, क्लेडियम, समर्स के जो पौधे होते हैं उसमें लीव्स का कलर भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत आते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ कुछ परमानेंट एक फीचर है विच इज़ अ रॉकरी। आप देख सकते हैं इसकी भी जो फोलिएज है, जो प्लांट्स चूज़ किए गए हैं, मल्टी कलर्ड है। लैवेंडर डस्ट है, आपका ऑक्सैलिस है पर्पल कलर का, क्रोटॉन्स है, और ऊपर हमारे ये चंपा का पेड़ है। ये एक्चुअली बहुत बड़े गमले में पड़ा हुआ है, जो गमला उधर उसको भी कवर कर दिया है ताकि ब्लेंड कर जाए रॉकरी के अंदर, बट है ये ओरिजिनली गमले के अंदर, बहुत बड़े गमले के अंदर। एंड इसके भी ब्रांचेस में हमने ऑर्किड्स टांगे हैं, तो पेड़ की छाया में जो पौधे अच्छे चलते हैं वो लगाए हैं इधर। सो ये हमारी
कॉमन वॉल है बिटवीन द नेबरिंग हाउस और यहाँ। अब क्योंकि प्रिवेसी भी चाहिए थी और ब्यूटी भी चाहिए थी, तो इससे दुगना फ़ायदा हो गया कि एक तो आपके और प्लांट्स आप उगा सकते हैं, तो वर्टिकल वॉल में बहुत खूबसूरती से कलर भी आ गया और आपकी प्रिवेसी भी रह गई। समर्स में इन पौधों को निकाल के इसमें एस्पैरागस और जेड लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रेलिंग है, ये ओवरलुकिंग द रोड, तो रेलिंग के भी लगाने वाले बहुत वैरायटी के पौधे अब रेडिली अवेलेबल हैं मार्केट में। तो हम तो चाहते हैं कि जगह हम वो भी ना छोड़ें, तो ये रेलिंग पे बहुत खूबसूरत डबल पिटूनिया उगरा है। यहाँ आपका स्नैपड्रैगन, बबीनिया, गजेनिया, आगे बहुत खूबसूरत बॉर्डर है एलिसम का, और पीछे ये छोटी सी बन्नी थी तो उसको भी नहीं छोड़ा हमने उसके ऊपर भी पतली वाली किश्ती लगा के उसमें रननक्यूलिस के ये बल्ब्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी लेयर्स क्रिएट कर दी गई हैं। यहाँ पे भी जितना हम ले सकते थे। पीछे एक्चुअली बहुत खूबसूरत डेल्फिनियम के पौधे हैं, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में उग रहे हैं, तो थोड़ी टाइम के बाद ये फूल देंगे। कैलिफोर्निया पॉपी है, इनका मैरीगोल्ड है, सो अ लॉट ऑफ वैरायटी। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है मेरे घर का, जहाँ बहुत सारा दिन धूप आती है, तो अगर कोई भी पौधे रखते हैं, बिकॉज इतनी तेज़ धूप है झुलस जाते हैं, तो ये कॉर्नर में मैंने कैक्टस कॉर्नर क्रिएट किया है। और आप देख सकते हैं कि कैक्टस में भी वहाँ देखिए अंदर अगर देखेंगे उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं छोटे छोटे नीचे की लेयर में, और इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। प्लस एक एक कैक्टस अपने में आप में इट्स सच अ डिफरेंट है, यूनिक है, और इतने कलर के मून कैक्टसेस भी हैं, सो बहुत सुंदर ऐड करते हैं वैल्यू टू द गार्डन। जिसे फूल पसंद है उसे देखिए कांटे भी कितने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। बस ये है कि कैक्टस रखने के टाइम कुछ ऐसा एरिया चूज़ कीजिए जहाँ आपके अगर पेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं आसानी से हाथ ना लग पाए। दैट्स व्हाई वो बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं कि किसी को कांटा ना चुभे। क्यारी में लगे हुए हैं, ये लाइनम है, बहुत ही प्रोफ्यूज फ्लावर्स देता है, आप देख सकते हैं, बहुत वैल्यू ऐड करता है। आप मोनोक्रोम एक कॉर्नर भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर सारे रेड्स, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ साल्विया और यहाँ ये लाइनम इकट्ठे ही हैं, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी कलर कॉम्बिनेशन खुद चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी हाइट ले ली, इनफैक्ट पीछे डबल स्टॉक लगा हुआ है, उधर भी पीछे जैसे उस साइड थी इस साइड भी क्यारी है ऑन द वॉल, तो उसके अंदर ये डबल स्टॉक लगा हुआ है, और आगे एलिसम। ये भी एक पोल के ऊपर जो तसला, ऑर्डिनरी तसला होता है, उसको वेल्ड किया हुआ है। ये ब्यूटीफुल सी एक रॉट आयरन की बटरफ्लाई है। क्योंकि मेटल है तो इसमें गर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा शेड नेट दे के ताकि मिट्टी गर्म ना हो, इसमें वबीना लगा हुआ है। यहाँ कुछ बॉन्साइज रखे हुए हैं, ये अनार का, इसमें बड़े छोटे छोटे क्यूट से अनार आते हैं ऊपर। आजकल इट्स अ वेरी प्रिटी अगेन प्लांट, जिसमें 2-3 तरीके के फ्लावर्स आते हैं। अगर यहाँ आएंगे, ये थोड़ा ढक गया इससे, और ये बहुत सुंदर एक ट्रे गार्डन है जिसमें एक स्टैचू है और फाउंटेन भी है। इसमें मिक्स ऑफ परमानेंट एंड सीजनल प्लांट्स है। ये परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, और ये हम चेंज करते रहते हैं। अब ये निकल जाएगा तो हम पोर्चुला का लगा देंगे। इस साइड डेलियाज हैं। अब हमारी जो नेबरिंग वॉल है वो इतनी खूबसूरत नहीं है, सो आई वांटेड टू कवर दिस एरिया, तो ये जो टॉल प्लांट्स हैं हमने वो यहाँ लगाए हैं उस वजह से। और ऊपर आप देख सकते हैं स्टैंड्स बनवाए हैं, वर्टिकल स्टैंड्स, कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं, और डबल पिटूनिया बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। पानी की आवाज़ और वाटर फाउंटेन बहुत खूबसूरत लगता है गार्डन के अंदर, एक एडेड फीचर है। एंड ऊपर दिस इज़ माय ऑर्किड कलेक्शन। इस टाइम सब में स्पाइक्स आए हुए हैं, फ्लावर सिर्फ इसमें है। अभी थोड़े दिनों में ये सारे स्पाइक्स ब्लूम करेंगे, और ऊपर मैं इस एरिया में शेड नेट लगा देती हूँ ताकि पौधों को ये प्रोटेक्शन मिल जाए। अब जब ये सीजनल फ्लावर्स का ख़त्म हो जाएगा तो आपके वाटर प्लांट्स, वाटर लिलीज, लोटस ऊपर हैं, बहुत अच्छे से फ्लावर्स देते हैं। सो यू हैव कलर इन योर गार्डन। यहाँ भी हैंगिंग बास्केट्स, यहाँ स्ट्रॉबेरी लग रही है। तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि मैम ये इतना सुंदर गार्डन कितने दिनों में तैयार हो गया? इसकी तैयारी हमने सितंबर में शुरू कर दी थी। तो जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई तो क्यारियाँ को खाली करके, पॉट्स में भी जो हम पॉटिंग सॉइल करते हैं, क्यारियों में गुड़ाई करके उनको थोड़ी एरेशन अलाउ कर दी, और उसके बाद उसमें वेल रॉटेड गोबर की खाद, बोन मील, ट्रेस एलिमेंट्स, नीम खली सब मिक्स कर दिया, और उसको फिर छोड़ दिया। तो 15 दिन तो कम से कम चाहिए कि वो अच्छे से केमिकली इंटरैक्ट कर लें और
तैयार हो जाएं। मीनवाइल किश्तियों में जो इस साल के बीज बनेंगे, अब ये जितने भी आपने पौधे देखे, चाहे नास्टर्शियम है, सिनेरेरिया है, तो ये देखिए ना, ये इसके अब बीज बन रहे हैं। ये मैं कलेक्ट कर लूँगी और फिर इनको जब सीज़न आएगा इस सितंबर में, इस साल के सितंबर में, इनको किश्तियों में बोके इनके सैपलिंग्स तैयार कर दूंगी और फिर इन्हीं सैपलिंग्स को ट्रांसफ़र करके क्यारी में या बाकी पॉट्स में लगाएंगे, तो उसी से ये दोबारा गार्डन बन जाएगा। ठीक है, तो आप कितना टाइम देती हैं डेली इस गार्डन को? एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटा तो लग जाता है, क्योंकि इट्स टू एंजॉय योर गार्डन, टू एडमायर द फ्लावर्स, टू गो अराउंड। मैं अगर इस छत की पूरा बात करूं तो ये कितने साल पहले आपने इसको तैयार करना शुरू कर दिया? ये 2001 में कंस्ट्रक्ट हुआ था ये फ्लोर। तो 2001 से घास है, क्यारी है और फ्लावर्स भी हैं, लेकिन एज यू एक्सपीरियंस, तजुर्बा होता गया, आप समझते गए, हर साल इम्प्रूवमेंट हुई, हर साल कुछ सीखने को मिला। और हमारे दिल्ली में इतने अच्छे फ्लावर शोज़ हैं और हमारे जो किचन गार्डन के कन्वीनर्स हैं और जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, द लेक्चरर्स, वी हैव वर्कशॉप्स, वी हैव क्लासेस, तो हर क्लास में कुछ ना सीख। कैक्टस की जानकारी कैक्टस के एक्सपर्ट से मिली, वाटर प्लांट्स की जानकारी वाटर एक्सपर्ट से मिली। नंदिता जी हैं हु इज़ वेरी गुड विद वाटर प्लांट्स। ईला जी हैं जिनसे पॉटिंग सॉइल और बल्ब्स की जानकारी मिली। और जब हमारी जजिंग होती है, हम अपना गार्डन देते हैं फॉर कंपटीशन, तो जजेस आते हैं और अमेजिंग सजेशंस, दे आर वेरी अप्रिशिएटिव, बट वो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि आप कैसे इस एरिया को थोड़ा और निखार सकें। तो आई थिंक एवरी ईयर इम्प्रूवमेंट ही हुई है। एरिया की बात करें तो आपने, मुझे नहीं लगता कि इस छत का कोई भी कोना ऐसा छोड़ा है। मैं तो पूरा अभी विजिट करके जितना देखा, मुझे यही हुआ कि बालकनी की अगर आपकी कोई एक रॉ भी है, एक वॉल का कोना भी है, आपने वहाँ पर भी डिफरेंट तरीके का प्लांट लगा रखा है, तो कोई टक्कर भी दे पाता होगा गार्डन के मामले में। नहीं, एक चीज़ और देखिए, मैं एक कैक्टस लवर से भी मिली, डॉक्टर गांधी गुड़गांव में है, कैक्टस ही कैक्टस उनकी छत पर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किचन गार्डनिंग का शौक है, लेकिन मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको वाटर प्लांट्स का भी शौक है, आपको फ्लावरिंग का भी शौक है, और अभी हमने अपने दर्शकों को किचन गार्डन नहीं दिखाया है। मैम का किचन गार्डन भी बहुत औसम है। हम आपसे एक फ्लावर शो में मिले थे जहाँ पर हमने आपके टमाटर देखे जिनको फर्स्ट प्राइज भी मिला। हाँ जी। और वो भी आप बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। आपने कोई चीज़ गार्डनिंग की नहीं छोड़ी है जो आपने टच नहीं की हो, और आप उसमें औसम वर्क कर रही हैं। थैंक यू सो तो मच। मुझे लग रहा है कि जो दर्शक हैं उनको ये गार्डन देखना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये गार्डन का सिर्फ अभी एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी हमने देखा है। अभी हम पूरा डिटेल में मैम से जानकारी भी लेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी छत पर इस तरीके से घास लगाई है, और इसके साथ ही हम उनका किचन गार्डन भी देखने वाले हैं, और जो टमाटर जिनको फर्स्ट प्राइज मिला था उसके बारे में भी हम डिटेल में उनसे बात करने वाले हैं। तो आगे की वीडियोस में भी आप बने रहिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।